और चलिए इस हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने पंजाब के युवकों को निशाना बनाया। हमले में पंजाब के एक युवक की मौत हुई है और इसके अलावा आपको बता दें टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जी हां, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में पंजाब के एक युवक की मौत हुई है और इसके अलावा एक दूसरा जो व्यक्ति है वो जख्मी है। तो टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकियों ने पंजाब के युवक पर को निशाना बनाया था और हमले में पंजाब के एक युवक की मौत भी हुई है और टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बताते चले कि शाम के वक्त श्रीनगर के शाला कदल में यह अटैक किया गया था। टारगेट किलिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें पंजाब के एक युवक की मौत हुई है और आपको बताते चलें कि टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में टीआरएफ अपने नापाक के इरादों को अंजाम देता रहा है और एक बार फिर से टीआरएफ ने नापाक हरकत की है और टारगेट किलिंग करते हुए पंजाब के एक व्यक्ति को हलाक किया है और इसके अलावा दूसरा शख्स इसमें जख्मी है। और इस हमले पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का भी ट्वीट आया है। इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कुछ एक्स पर ट्वीट किया है बहुत जल्दी हम आपको बताते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर आतंकी हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि सिख मुस्लिम पंडित मारा गया, प्रत्येक निर्दोष है और अतः एक इंसान है। ये पीछे छूट जाते हैं वो परिवार जिन्हें दुख के साथ संघर्ष करना पड़ता है। इस हिंसा से क्या हासिल होता है, मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और इसके अलावा पीडीपी लीडर हैं इल्तिजा मुफ्ती। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और इस तरह के अटैक नहीं होने चाहिए। और चलिए इस अटैक पर और बातचीत करेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सबीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए। आपको जिस तरह से हमने बताया था कि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने ली है। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ जो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में अपने नापाक इरादों को अंजाम देती रही है। समीर, एक बार फिर से टीआरएफ ने कश्मीर में अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया है। आज श्रीनगर में जो अटैक हुआ इसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने कबूल की है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर का, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है और लश्कर तोयबा का जो ये ऑफशूट है, आपको बता दूं जब धारा 370 को हटा दिया गया था उसके बाद ही द रेजिस्टेंस फ्रंट का लश्कर ने उसको फॉर्म किया था, क्रिएट किया था और बेसिकली ये लश्कर का ही है और उसका ऑफशूट है। और उसके जो आतंकवादी है, लगातार हमने देखा जब से पिछले 5 साल में लगातार उन्होंने कई आतंकवादी घटनाएं की और खासकर उनका जो निशाना है वो माइनॉरिटीज रही है। टारगेट किलिंग के जरिए वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोगों को खौफ और डर में उलझाना चाहते हैं, उनको भयभीत करना चाहते हैं और खासकर माइनॉरिटीज। अगर उनको याद दिला दूं हुरैरा कि पिछले 3 साल में लगातार जो कश्मीरी पंडित, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, जो वहां पे काम करते हैं, जिस तरह से माइनॉरिटीज हैं, जो बैंक्स में टीचर्स हैं, जो नॉन लोकल लेबरर है, लगातार टीआरएफ की तरफ से उनको निशाना बनाया गया है। और ये आपको ये भी बता दूं, आपको याद भी होगा जो टीआरएफ ने कई बार जो सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ एम्प्लॉयज, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हो या लोगों के जो आम लोग हैं, जो माइनॉरिटीज वहां काम करती है, उनके एड्रेसेस भी और उनके नाम भी सोशल मीडिया पे डाले थे, पोस्ट किए थे और उनको धमकाया था। और लगातार ये एक कोशिश है, लश्कर की हो, जैश हो या बाकी जितने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं, उनकी ये हमेशा कोशिश रही है कि जो जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी का जो एक वातावरण, जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन का जो एक वातावरण उसका निर्माण हो रहा है और कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि वहां पे आतंकवाद को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए और आम लोग भी उस चीज को महसूस करते हैं। तो उस चीज को उसमें रखना डालने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए, सरकार का ध्यान हटाने के लिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान हटाने के लिए लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं। और इस साल की ये सबसे बड़ी कोशिश जो है, हम ये कह सकते हैं कि पहली ऐसी घटना है टारगेट किलिंग की। और अगर हम 23 की बात करें, 22 की बात करें तो लगातार पिछले 2 साल में बहुत सारी ऐसी किलिंग्स हुई हैं कश्मीर वैली में खासकर, जिसमें एम्प्लॉयज को भी और निशाना बनाया। आप
अभी शब-ए कद्र का एक बड़ा त्योहार है, और शब-ए कद्र के दिन ही इस तरह की नापाक पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने किए, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सी को में रखना डालने की एक कोशिश है यहाँ पे लोगों को भयभीत करने की। लेकिन जो लोग हैं वो आप समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिश है वो क्या है, आतंकवादी, उनके जो आतंकवादी हैं उनके मंसूबे क्या हैं, आतंकवादी क्या चाहते हैं। लेकिन एक कोशिश हम मान सकते हैं कि एक और नापाक कोशिश, जिसमें जो एक युवक है अमृतसर के, उनको निशाना बनाया गया, उनकी शहादत हुई और एक जख्मी हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुरक्षा बल पूरी तरह से हम पहले भी देखे जितने भी बिल्कुल टीआरएफ समीर इससे पहले भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहा है। समीर हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस स्पोक्सपर्सन नम्रता शर्मा जी भी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता जी, न्यूज 18 JKLH में आपका बहुत स्वागत है। श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है, एक आउटसाइडर पर टारगेट किलिंग की गई है। नम्रता जी। जी, जिस तरह से अभी एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया कि अमृतपाल जो अमृतसर के रहने वाले थे उनको एक मार दिया गया वहां पे श्रीनगर के अंदर, और एक आदमी अभी जख्मी है। हम कंडेम करते हैं इसको, और ये सारे उन वादों का जो मोदी जी कल लोकसभा से कर रहे थे उनको खोखला साबित करता है। जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग्स का दौर पिछले 3 सालों के अंदर, और अब चौथा साल लगने को है, जम्मू कश्मीर ने देखा। ये 1990 के बाद, 1990 के दशक के बाद अब ये फिर से एक परिस्थितियां उस तरह से बन रही हैं। पिछले दिनों जिस तरह से पिछले 2023 के पहले ही साल में पहले ही दिन डुंगरी के अंदर सिलेक्टिव किलिंग और जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे मारा गया लोगों को, और आज ये अमृतपाल जो बाहर के रहने वाले थे उनको फिर आज निशाना ठहरा गया। इससे पता चलता है कि अभी भी परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है जो कि ये दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी डिमोनेटाइजेशन करके कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, कभी इन्होंने 370 तोड़ी और कहा कि इससे मिलिटेंसी को कर्ब किया जाएगा। इनके सारे खोखले दावे हैं, जबकि हम चाहते हैं कि और ज्यादा पुख्ता सिक्योरिटी होनी चाहिए और इस तरह का कोई भी वाकया दोबारा नहीं घटित हो, क्योंकि एक परिवार से जब एक सदस्य जाता है तो पीछे एक परिवार रह जाता है जो उसके बिना जीने के लिए मजबूर हो जाता है। हो सकता है ये अकेला कमाने वाला हो या किस तरह से उसके घर चलेगा, इसके बारे में ये एक बहुत ही दुखद मामला है, और इस तरह के मामले ना हो इसके लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना चाहिए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नम्रता जी, सरकार तो बार बार कह रही है, और सरकार ऐसा नहीं कि कदम नहीं उठा रही है। आप देखिए कि किस तरह से जो दायरा है वो तंग किया जा रहा है मिलिटेंटों के खिलाफ। लेकिन कहाँ है वो कदम? जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस एक ऐसा प्रांत था जहां से मिलिटेंसी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। पुंछ राजौरी के अंदर पिछली घटनाएं जो बढ़ना, ये साफ दर्शाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आंकड़े किस तरह से दिखाते हैं, और यही जिस तरह से कहते हैं कि हमने यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया, एक बाहर का आदमी आके आज उसका कत्ल यहाँ पे हो जाता है, और कितना निंदनीय है कि एक पर्यटक को मार दिया जाता है वहां पे, और सिक्योरिटी फोर्स, मैं ये नहीं कहना चाहती कि इसमें, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कुताही तो हुई है, उसको ये नकार नहीं सकते। ये जहां पे अपनी सारी उपलब्धियों की लिए अपना पीठ थपथपाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए इनको ये भी ठिकरा इनके सिर पे ही फोड़ा जाएगा। सरकार में ये है, और ये हमारी प्रतिबद्धता रहती है जम्मू कश्मीर के लिए कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आए उसके लिए उसकी जो जीवन है वो बहुत अनमूल्य है, उसकी कैसे रक्षा की जाए इसके लिए सरकार यानी अभी बहुत सी कमियां हैं जिन पर एक तरह से काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है कि आखिर शाम के वक्त किस तरह से ये आतंकी वहां पर पहुंचते हैं। श्रीनगर अभी भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत सिक्योरिटी एक तरह से यहां पर रहती है। नम्रता